रहे, अगरचे फसाद मचाने वाले आपसे कहते रहे फला आलिम फसादी है, फला मौलवी फसादी है, हमने कहा फसादी वही है जो इत्तिहाद की बोली बोल रहा है, और वो फसादी नहीं है, वो तो सहाबा इकराम की रविश पर है जो दोनों में तफरीक करके बता रहा है और ये कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मने अहद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरफ़त कीजिए, ऐस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मैं कोई सुकन पहले मेंबर की तरफ मोड़ रहा, यहाँ अगर मेंबर पे माफ कीजिएगा, मेरा मकसूद किसी की गुस्ताखी नहीं, मगर इसी मेंबर पे आप तलाश करेंगे तो बहुत से ऐसे भी निकलेंगे कि जो इधर भी चले जाते हो उधर भी चले जाते। सही बात है। और जिनके यहाँ ये होता है मियाँ रद्द मत करो, ये रद्द न करने की वजह से सुने कुल्लियत, वहाबियत, गैर मुकल्लिदियत किस तरह फैल रही है। जलसों में जाते हैं, पहले ही कमेटी वाले फोन कर देते हैं, मौलाना वो रद्द न कीजिएगा, इस्लाही गुफ्तगू कीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ इस्लाह कहते किसको है? सबसे पहले तो इस्लाही अकाईद है ना, जब अकीदा ही खराब हो गया तो किस चीज की इस्लाह आप चाह रहे हैं? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में इरशाद फरमाया, खतीब बगदादी तारीख दिवस के अंदर इस हदीस के रावी है, सरकार इरशाद फरमाते हैं, इज़ा ज़हरतिल फितनु अबिल बिदअ व सुब्बा असहाबी फलयुशरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफअल ज़ालिक फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल्नासी अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फन वला अदला। सरकार ने इरशाद फरमाया, अहले इल्म खास तवज्जो चाहें, ये जिम्मेदारी हमारी और तुम्हारी है, हम मसलहतें निकालते हैं, हम तरह तरह की मसलहतें और हिकमतें निकाल कर उसका रद्द न कीजिए, इसका रद्द न कीजिए, उसके ताल्लुक से न बोलिए, इसके ताल्लुक से न बोलिए। हमने कहा जरा देखो तो सही, सरकार ने उलमा की जिम्मेदारी क्या रखी है? फरमाया अगर फितने पैदा हो, बिदअतें जन्म ले और उसके बाद मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज है आला हज़रत की ज़बान में बोलूं तो मेरा इमाम कहते हैं रद्दे बद मज़हबा फर्ज है, और एक जगह फर्ज आज़म कहा है। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। आपके यहाँ मस्जिदें होती हैं, अगर कोई मुतवल्ली है, कोई सदर है, कोई ट्रस्टी है, अगर मसलक आला हज़रत को जानना चाहते हैं तो तकाज़ा मसलक आला हज़रत ये है, आप किसी मौलवी के लिए ये शर्त बाद में लगाइएगा कि वो लंबा चौड़ा हो, हसीन और जमील हो, लेकिन उससे पहले ये शर्त लगाइए कि मेंबर रसूल पर खड़े होकर बद मज़हबों का रद्द करते हो कि नहीं करते हो। ये शर्त लगाए जिस दिन तुम्हारी मस्जिदों के अंदर बदअकीदा लोगों का शद्दोमत के साथ रद्द होता रहेगा। मैं यहाँ जिम्मेदार स्टेज से कह रहा हूँ और आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह सुने कुल्लियत मुर्दा नजर आएगी, और वो मौलवी भी सुने कुल्ली जो सुने कुल्लियत को आप करते हैं वो खुद बस मुर्दा हो जाएंगे, उनकी ज़बानों से भी बदअकीदा लोगों का रद्द होता रहेगा। बेशक बेशक बेशक। आपने फरमाया फितने पैदा हो, बिदअतें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, तो आलिम पर फर्ज है अपने इल्म का इज़हार करें। और सुनो, अगर तुमने ये जिम्मेदारी लगा दी कि मौलाना रद्द नहीं कर रहा है तो सुनो फिर नमाजों का हाल क्या है। सरकार फरमाते हैं अगर ऐसा नहीं करता उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत, ना उसकी नफिल नमाज कबूल होगी ना फर्ज नमाज कबूल होगी। खड़े हो जाते हो ना, कहते हो पीछे इस इमाम के। मैंने कहा जिस इमाम को खड़ा किया है वो लानती इमाम है, हदीस कह रही है ना लानतुल्लाही, उस पर अल्लाह की लानत है। अब लानती इमाम को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया है, 5 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल नमाज पढ़ी है, मियां नतीजा क्या निकला है? सरकार कहते हैं ना फर्ज कबूल होगा, 4 रकत नमाज फर्ज की नियत बांधी है, पीछे इस इमाम के कह दिया है। जब उसकी फर्ज नमाज कबूल ही नहीं हो रही है तो आपकी नमाज क्या कबूल होगी? किरातुल इमामी किरातुल लहू, इमाम की किरात मुक्तदी की किरात होती है, और यहाँ इमाम की किरात कबूल ही नहीं है। ऐसी सूरत में आप याद रखिएगा कि वो इमाम काबिल इमामत नहीं है, और जो रद्द से बचता है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं बल्कि आपके ईमान अकीदे को खराब करने की कोशिश कर रहा है। और कंप्रोमाइज करने वाले उलमा से भी कहूंगा, मियाँ पोस्टर पे नाम पड़ जाता है और फला आदमी आ रहा है, मसलक का मुखालिफ है, मसलक के खिलाफ बोलता है, मसलक के खिलाफ बात करता है, तो यहाँ तो हम सफाइयाँ पेश करते हैं और उनके साथ जमा भी हो जाते हैं। ये मसलक की आला हजरत का तकाजा नहीं है। अभी आपने हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब किबला से दुबई का वाक़या आपने समाप्त किया है, और मैं ये बताता चलूं दौरे हाजिर में मैंने अपनी आंखों से हुजूर कायदे मिल्लत को कई तरह के प्रोग्रामों में देखा, और कुछ
नहीं जाऊंगा जहां पर इस तरह के मामलात पाए जाते हो। यही सुन्नियत है, यही मसलक आला हजरत है। और दूसरी बात आपसे है, आज हमारे हिंदुस्तान का जायजा ले, कितनी मुस्लिम बच्चियां, सुन्नी अकीदा बच्चियां हैं जो बदअकीदा लोगों के निकाह में आ जाती है। सऊदी चला गया, पैसा देख लिया, बस रिश्ता कर दिया। मैंने कहा आला हजरत इजालतुल आर फी बिहजरिल कराइमी अल-किताब के अंदर इरशाद फरमाते हैं। आपने बहुत से बात हो रही है, हवाले से जिक्र किया, बस एक जुमला मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी ये गुस्ताख हैं, सरकार अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां करते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों को इमाम मानते हैं, उनको अपना पेशवा मानते हैं, उनके अकायद और उनके अकायद को सही मानते हैं, ये सब के सब शरीयत की जबान में मुर्तद है। फुक़हा फरमाते हैं ला यजूज़ु निकाहुल मुर्तदी मुर्तदतन औ मुस्लिमतन औ काफिरतन असलिया व कज़ालिका ला यजूज़ु निकाहुल मुर्तदती माहदिन। उलमा इकराम ने फरमाया किसी मुर्तद का निकाह मियां किसी मुर्तदा से भी नहीं हो सकता, किसी मुसलमान से नहीं हो सकता, किसी काफिर असली से नहीं हो सकता। यहाँ तक और साथ ये भी फरमाया कोई अगर मुर्तदा हो गई है तो उसका निकाह भी किसी से जायज नहीं है। अब मेरे साथ है तो प्रमाण करो। अरे गरीब बच्चा हो, सुन्नी चौल अकीदा है, मसलक आला हजरत का पाबंद है, अपनी बेटियों को उसके निकाह में दे दो, कम से कम जन्नती के निकाह में अपनी बेटी को दे रहे हो। आला हजरत फरमाते हैं अगर कोई बदअकीदा के निकाह में अपनी बेटी को देता है, पूरी जिंदगी जिना के लिए पेश करना। सुन्नियों में शादी करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी मस्जिदों के इमाम ऐसे रखेंगे जो बदअकीदा लोगों के रद्द करते हो, बोलो इंशाअल्लाह। सुन्नियों ही में शादी करेंगे, सुन्नियों से ही दोस्ती रखेंगे, सुन्नियों से ही ताल्लुक रखेंगे। और अगर आखिरी जुमला दे रहा हूं, अगर कोई ये कहे मियां आज का दौर बड़ा खराब चल रहा है, हमें इत्तिहाद की जरूरत है, तो आला हजरत का जुमला सुनिएगा। मेरे इमाम से पूछा गया, इमाम ये बताएं कि अगर हालात खराब हो, कुफ्फार हमारे इस्लाम के खिलाफ खड़े हो, तो क्या बदअकीदा लोगों का रद्द किया जा सकता है कि नहीं? जरा गौर फरमाइएगा इस जुमले पे। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया उनसे हमारा क्या ताल्लुक है जो उनका रद्द न किया जाए। इसलिए मसलक आला हजरत पर कायम रहे, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अहले मेंबर अपनी जिम्मेदारी समझे, ये दो रंगी छोड़े और आप भी दो रंगी छोड़िए, एक रंग हो जाए, एक तरकीब महकम की। अल्लाह ताला मुझे भी मसलक आला हजरत का पाबंद बनाए, आपको भी मसलक आला हजरत का पाबंद बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।